जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में चल रहा है। जनरली हम लोग द हिंदू से कुछ टॉपिक उठाएंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। न्यूज़ के साथ साथ उसका फंडामेंटल क्या है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है जो रेस्क्यू की गई है जो NDMA के द्वारा जो टनल में फंसे हुए थे उनके बारे में, तो उसमें हम लोग टनल के बारे में चर्चा करेंगे। टनल कौन से प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है, कौन सा नेशनल हाईवे में है, उस नेशनल हाईवे का पुराना नाम क्या है, कौन से राज्य में है, और इस जो हाईवे बन रहा है इसमें कितना किलोमीटर का कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद और भी हम लोग बाकी टॉपिक पर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो ये टनल है, टनल के बारे में हम लोग देखते हैं। ये टनल का जो नाम है हम लोग का सिलयारा टनल। सिलयारा टनल है, सिलयारा टनल। टनल जो उत्तरकाशी या आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं इसमें। और ये जो टनल बन रही है हम लोग नेशनल हाईवे किसका बन रहा है, अभी जो न्यू नेशनल हाईवे के नामकरण हुआ है उसके अनुसार NH 134, और अगर ओल्ड NH की बात किया जाए तो 94 में बन रहा है ये टनल। ये एक्चुअली जो चार धाम हैं, जो पिलग्रिमेज के लिए जो चार धाम दर्शन करना है उन्हीं में ये बनाया गया है। एक्चुअली यमुनोत्री जो धाम है उसको जाने के लिए सालों भर जाने के लिए बर्फ से होकर ढका हुआ रहता, तो हम लोग ठंडक टाइम नहीं जा पा सकते थे। तो उसको फिर मतलब सभी मौसम के लिए इसको टनल बनाया गया ताकि जब भी दर्शन करना चाहे कोई भी इंसान जा सकते हैं, श्रद्धालु कोई भी जा सकते हैं। इसके तहत अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली हम लोग का कहाँ से कहाँ यमुनोत्री जाना है, कहाँ से धरासू टू यमुनोत्री। टोटल 20 किलोमीटर अभी कम हो गया, लगभग 74 या 76 के आसपास 1 किलोमीटर था, लेकिन अब 20 किलोमीटर कम हो गया। पहले 1.5 घंटा लगता था, अब मात्र 30 मिनट के अंदर आप पहुंच सकते हैं। ये कौन सी यात्रा का है? चार धाम यात्रा का ही एक पार्ट है ये। चार धाम यात्रा की बात किया जाए तो उसको हम लोग नीचे दिखाए हैं। चार धाम यात्रा में कौन कौन सा है, ये है हम लोग का बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो न्यूज़ ये है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ से ही क्वेश्चन पूछे, उससे फंडामेंटल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये सब ध्यान रखना जरूरी है। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो हम लोग का यमुना नदी वहीं से निकलती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या। तो अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात किया जाए तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लाया गया था। कब? 2005 को लाया गया था 23 दिसंबर में, 23 दिसंबर 2005 को लाया गया था, और इसकी स्थापना 2006 को किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी स्थापना कब किया गया? 2006 को 27 सितंबर। इसका चेयरमैन कौन होता है? हम लोग का PM इनका चेयरमैन होता है। सेंट्रल लेवल पर राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होंगे, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल में क्या होगा? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं। तो ये सब देखना है, इसको एक बार अच्छा सा हम लोग देख लेते हैं, इसमें जगह है। तो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कौन होता है? PM। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का होता है CM, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का होता है DM या DC, जिस राज्य में जैसा कहा जाता है ये होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात किया जाए तो पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और फाइनेंस कमीशन देखा जाए तो 12 फाइनेंस कमीशन में भी इसका जिक्र किया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में टोटल
10 सदस्य होते हैं, जिसमें एक पीएम प्लस 9 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से, और इन जो 9 सदस्य होते हैं उनमें से एक को वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। इसी योजना के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही 2006 में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ का गठन 2006 में हुआ है। इसके तहत ही जो हम लोग जो एनडीएमए के तहत जो जाते हैं सुरक्षाकर्मी, जो वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, उन लोग को ही एनडीआरएफ कहा जाता है। ये एनडीआरएफ कोई अलग से फोर्स नहीं होते, बल्कि जितने भी बटालियन हैं उन्हीं में से कुछ कुछ को रखा जाता है एनडीआरएफ में। आगे देखते हैं फिर एनडीआरएफ का हम लोग चर्चा करते हैं। और जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, उसके आधार पर राज्य स्तर पर भी इसका संकट मोचन बल का गठन होता है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है संडे फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन SFDRR के अनुरूप ही भारत में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट एनडीएमए और एनडीआरएफ हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसरो द्वारा कंडक्ट ट्रस्टेड वर्कफोर्स PSLV 60 फ्लाइट बाय एंड ऑफ दिसंबर, मतलब इस दिसंबर के अंत तक नंबर ऑफ 60 PSLV लॉन्च किया जाएगा। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ लिखा गया है। PSLV C-37 जिसमें जो ऐतिहासिक लॉन्चिंग किया गया था एक ही साथ में 104 सैटेलाइट को, और जो 50वां सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था और ये 50वां सैटेलाइट था जो C-37 है। उसके बाद जो 2019 में PSLV C-48 लॉन्च किया गया था। उसके बाद PSLV C-57 के तहत आदित्य L1, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस बार। आदित्य L1 को किस में भेजा गया है? PSLV C-57 के तहत, और ये 59 नंबर्स का 16 नंबर जस्ट आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बायोमास से संबंधित है। अभी बायोमास को सरकार चाह रही है कि बायोगैस का अब यूज किया जाए, और वो भी कहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं इसका 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के रूप में। कितना? 1%। कब तक? 2027 तक, जबकि 2% करना है 2028 तक। ये अभी प्लान बनाया जा रहा है। नीचे देखते हैं फिर 3HP TB प्रिवेंशन ट्रीटमेंट जस्ट अभी बनाया जा रहा है। 3HP TB, इसको TPTB कहा जाता है। तो अगर कहीं पूछा जाएगा कि TPT किससे संबंधित है, कौन सी बीमारी, तो किससे संबंधित है? ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है। इसका जो 3HP जो बनाया जा रहा है 3HP, इसके टोटल 12 डोज होंगे, और इसका एक सप्ताह में एक डोज दिया जाएगा, और वो आपका 3 मंथ्स के लिए उतना काम करता है। इस टाइप से रहता है इसमें। तो शुरुआत कर रहे हैं इसी न्यूज़ के साथ। अगले फिर हम लोग नए दूसरे न्यूज़ और उसका डिस्कशन के साथ हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।